Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th, standard 10th English medium subject maths, chapter number 6. Last exercise 6.5. So in last lecture we have to discuss question number 5. So today continue. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था. आज हम उससे आगे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. लास्ट 2 थियरम जो हमने देखे थे वो थियरम का यूज़ करके आगे भी हम ये सॉल्व करेंगे. तो 5 तक किया था हम. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड फाइंड करना है आपको. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलरेडी दिया गया है तो हम ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करेंगे. ABC एंड ये एल्टीट्यूड D ऐसे रखते हैं. साइड की वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पे हमने 2A लिखा. अब ये जो 2 है वो पूरी साइड की वैल्यू है तो हाफ पार्ट का मीडियन होगा तो हाफ हो जाएगा. एल्टीट्यूड में आगे आप कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में कि क्या हो सकता है वो. चलो नेक्स्ट जो दिया गया है वो डिटेल फिर से एक बार लिख देते हैं. इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A. ऑल साइड आर 2A एंड AD इज अ एल्टीट्यूड. AD इज अ एल्टीट्यूड. चलो अब 90 डिग्री होगा. एल्टीट्यूड है इसलिए कौन सा एंगल 90 होगा तो वहां पे ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब फॉर ट्राइंगल ADB ADB एंड ट्राइंगल ADC, दूसरा ट्राइंगल है ADC. तो यहाँ से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम. तो ये ट्राइंगल के लिए एक तो हमें एंगल 90 डिग्री मिल गया. दूसरा जो ऑलरेडी साइड इक्वल है वो कौन सी साइड तो AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AD इज अ कॉमन साइड. ये कॉमन साइड है और ये क्या दिया गया है आपको गिवन. तो ये टोटल 3 इक्वेशन हुए हमारे साइड एंगल साइड थ्योरम बाय साइड एंगल टाइप बोल सकते हैं या तो फिर राइट एंगल हाइपोथेनस एंड साइड्स. सो ट्राइंगल ADB congruent to triangle RHS. तो corresponding part of congruent triangle CPCT थ्योरम से BD इक्वल टू DC हमें मिल जाता है इस तरीके से फ्रेंड्स. चलो ये बात हुई. अब ये दो पार्ट्स इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 1/2 BC एंड 1/2 एज इट इज. देयरफॉर BC की जगह पे 2A लिखो तो पूरी साइड क्या हो गई A. यानी कि फ्रेंड्स BD इक्वल टू DC इक्वल टू A. एक बात यहाँ से आपको पता चलती है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि CPCT थ्योरम से प्रूव किया तो ये इतना हम लिख सकते हैं. चलो अब नेक्स्ट ट्राइंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB की जगह पे 2A AD की जगह पे तो हमें पता नहीं है तो एज इट इज लिखते हैं प्लस BD. तो BD की जगह पे तो हम लिखते हैं A. 4A स्क्वायर ऐसा हो गया प्लस AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. साइड चेंज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. तो AD की वैल्यू क्या मिलती है हमें √3A. तो लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल
triangle is √3 into a, √3 into side. तो ये आपको लेंथ मिलती है. किसकी लेंथ मिलती है? विथ साइड 2a, यानी कि साइड 2a होगी तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ है, उसकी साइड √3a होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, काफी लॉन्ग प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, sum of square of the sides of rhombus is equal to the sum of square of diagonals. तो पहले rhombus ड्रॉ करते हैं. ABCD हो गया, AB एंड AC उसके डायगोनल्स हो गए यहाँ से, तो ये पॉइंट M हो गया. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो क्या दिया गया है आपको? तो आपका जो क्वाड्रिलेटर ABCD है वो रोम्बस है. ये आपको गिवन यानी कि डाटा आप बोल सकते हो. टू प्रूव क्या करना है आपको? स्क्वायर ऑफ साइड यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. यानी कि जो रोम्बस है उसकी साइड का जो स्क्वायर है वो आपके डायगोनल से सेम आना चाहिए. प्रूफ से स्टार्ट करेंगे. ABCD is a rhombus. All sides are equal. ये हो गया. इंटरसेक्ट एट यानी कि जो AC है वो डायगोनल्स BD को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट M पे. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में. अब MB है, इंटरसेक्ट बाई ईच अदर, देयरफॉर MB जो है वो क्या होगा? MD से इक्वल होगा. और पूरी बात करेंगे तो हाफ होगा BD से. उसी तरीके से AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ AC. देयरफॉर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. AMB इज इक्वल टू BMC इज इक्वल टू CMD इज इक्वल टू AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर कौन से ट्राइंगल के लिए? तो AMB के लिए. तो AMB के लिए पाइथागोरस के थ्योरम क्या होगा? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर. ये पार्ट्स के लिए क्या होगा? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM प्लस MB. ये हो गया. चलो अब हमें पता है AM की वैल्यू, तो AC का हाफ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने. MB की वैल्यू पता है, BD का हाफ, तो यहाँ पे लिख दिया. तो हमें क्या मिला सिंप्लीफिकेशन करके? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड 4, BD स्क्वायर डिवाइड बाई 4. 4 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 कॉमन, देयरफॉर रिमेन पार्ट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4 चला गया तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. 4AB का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? तो 4 टाइम AB यानी कि AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर.
अब ये रोम्बस है, तो रोम्बस में तो ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप ए बी है उसकी जगह पे आप दूसरी साइड लिख सकते हो। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। रीजन बिहाइंड दिस ABCD इज ए रोम्बस। तो ये अब क्या प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन नंबर है वो लॉन्ग है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो इस तरीके से आपकी फिगर आएगी। ये ग्राउंड है आपका, ये लेडर है, लेडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और जो 8 मीटर हाइट की जो विंडो है उसको ये टच करती है, तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट फ्रॉम द लेडर टू द बेस ऑफ वॉल, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो अब लिखते हैं ए बी इज अ वॉल एंड ए सी इज अ लेडर, then AC is equal to 10 meter, AB is equal to 8 meter, and triangle ABC angle B is equal to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, AC square AB square plus BC square ये हुआ। Therefore 10 square is equal to 8 square plus BC square, तो 100 is equal to 64 plus BC square, 100 minus 64 is equal to BC square, तो indirectly BC is equal to 36, so BC is equal to 6 मीटर। BC की वैल्यू आई 6 मीटर, तो बेस ऑफ यानी कि फुट से बेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो 6 मीटर कहलाएगा। चलो ये इतना कंप्लीट हुआ। एक और स्मॉल सम है क्वेश्चन नंबर 10, तो वो भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है देख लेते हैं साथ में। अ गाय वायर अटैच टू वर्टिकल पोल हाइट 18 मीटर, एक गाय है पर्सन है, वर्टिकल पोल की जो हाइट है वो है 18 मीटर बी सी और ये 24 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट वायर विल बी टर्न। आपको ये जो लेंथ है डाउन पार्ट की ये आपको फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। AB is a vertical pole in which the guy wire is attached at point A. Point A पे वो अटैच करता है। AC is the guy wire and stake is attached to end C. A और C के बीच में एक वर्टिकल पोल के साथ वायर अटैच करता है, तो पोल से फुट तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो AC इज इक्वल टू 24 मीटर, AB इज इक्वल टू 18 मीटर्स। देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा BC स्क्वायर। AC यानी कि 24 स्क्वायर, AB 576
साइड चेंज होगी तो माइनस होगा। 18 का स्क्वायर ये होगा 324। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 254, 252 आंसर आया हमारा। अब 254 के फैक्टर करते हैं। 4 इंटू 9 इंटू 7 का आंसर आता है 252। देयरफॉर BC यानी कि सभी का रूट निकालेंगे। 2 का 4, 9 का 3 और अंडर रूट 7, तो फाइनल आंसर आता है 6 अंडर रूट 7 मीटर। ये हुआ फुट से उसका डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है वो देखेंगे और 11 से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चंस है वो 17 तक है, तो मैक्सिमम 2 डेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा अभी 3 चैप्टर बाकी है, एक कंस्ट्रक्शन का बाकी है, उससे पहले 10 चैप्टर बाकी है और लास्ट में स्टैटिस्टिक बाकी है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।